नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावत सोलर एनर्जी कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं सोलर इरिगेशन सिस्टम फॉर फार्मिंग के बारे में, यानी कि खेतों में जो अपन 3 HP, 5 HP, 10 HP का अपन प्लांट लगाते हैं उस चीज के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि उसमें ऑलमोस्ट कितना खर्चा आता है, सरकार की तरफ से अपने को क्या सुविधाएं वहां पे मिलती है। क्योंकि दोस्तों एक चीज तो तय है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उसी रफ्तार से आने वाले समय में जो बिजली की जो कीमतें हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि होने वाली है। और सोलर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक बार अगर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं या एक बार अगर अपने घर में अपने खेत में अगर आप सोलर लगवा लेते हैं तो उसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस आपको लगता है और बिल्कुल न के बराबर उसमें आपका खर्चा आता है और काफी लॉन्ग टर्म तक जो है आपको उससे फ्री में बिजली जो है वो मिलती रहती है और आपकी जो भी जरूरत है वो उससे पूरी होती रहती है। तो चलिए अपन जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोलर में जो लीडिंग कंपनी है वो आप सब जानते हैं, जैसे कि UTL हो गई, उषा हो गई, टाटा पावर, अडानी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन अपन बात करेंगे जो क्वालिटी वाइज जो सबसे बेस्ट आती है, जैसे कि अपन ज्यादातर हम जो प्रेफर करते हैं वो UTL और उषा की करते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि UTL और उषा की इनकी जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपने सोलर लगवाया है और साल 2 साल बाद में अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी की तरफ से कंपनी के जो इंजीनियर जो उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके खेत में या आपके घर पे विजिट करके जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाएंगे और उसमें आपका 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। तो इस वजह से हम सबसे ज्यादा जो है वो UTL और उषा को प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा एजेंसी अपने पास में सारी है, जैसे अगर कोई पर्सन कहता है कि नहीं हमें टाटा पावर के चाहिए तो वो भी अपन लगा के दे सकते हैं, अडानी की चाहिए वो भी अपन लगा के दे सकते हैं, लूम सोलर चाहिए या लूबी जो भी आपको चाहिए जो आपको लगता है कि नहीं ये बेस्ट है वो अपन लगा के दे सकते हैं। लेकिन जो सर्विस है, क्योंकि अपना सबसे मेन चीज हम जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको जिस पर्सन से भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसको आपको पूर्णतः संतुष्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। सो आज हम बात करेंगे जो प्राइस मैं आपको बताऊंगी वो UTL की रहेगी और भी उसमें जो है बेस्ट कंपनीज जैसे कि टेक्समो भी उसमें इंक्लूड रहेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, अभी इस वीडियो में अपन 3 HP को कवर करेंगे। जो सोलर अपन खेत में लगवाते हैं तो 3 HP का सोलर अगर अपन लगवाते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट आपका कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों 3 HP का सोलर लगवाने के लिए आपको सबसे पहले जो है UTL की प्लेट मिलती है जो कि आपको 10 मिलती है, यानी कि 10 UTL की प्लेट आपको लगवानी होती है। और एक प्लेट जो आती है वो 335 वाट की आती है। अच्छा, प्लेटों में भी अलग अलग आता है, जैसे 550 वाट की भी आती है प्लेट, 400 वाट की भी आती है, 380 वाट की भी आती है, 100 वाट की भी आती है। लेकिन अपन जो है ज्यादातर प्रेफर करते हैं वो 335 वाट की करते हैं। तो 335 वाट की 10 प्लेटें आपको लगानी होती है। इसमें भी अगर आपके कुएं की जो या ट्यूबवेल की अगर गहराई कम है तो आपको केवल 9 प्लेटें लगानी रहेगी, उसमें 10 प्लेटें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर गहराई ज्यादा है तो उसमें आपको 10 प्लेटें जो है सोलर की 335 वाट की आपको उसमें लगानी रहेगी, क्योंकि उसमें जो आउटपुट चाहिए होता है वो ज्यादा चाहिए होता है, राइट। इसलिए अपन 10 प्लेटें ज्यादातर उसमें प्रेफर करते हैं अगर आपकी गहराई ज्यादा है तो वो 10 प्लेटें आपको लगती है। और उसके अलावा उसमें मोटर जो है आपको लगती है मोटर। अच्छा, सोलर की प्लेट जो अपन UTL की लगाते हैं उस पे आपको 28 साल की गारंटी मिलती है प्लस 15 साल की वारंटी उसमें अलग से मिलती है। तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो ये है कि 52 साल तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी प्लांट आप लगा रहे हो तो आपका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 साल में वसूल होने के बाद में अगले 50 सालों तक आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है अपने घर में या अपने खेत में आप उस बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो सोलर प्लेट पे आपको 28 साल की गारंटी और 15 साल की वारंटी आपको उस पर मिलती है। और दूसरा अपन बात करते हैं कंट्रोलर की। जो कंट्रोलर आपको सोलर प्लेट के साथ में कंट्रोलर जो है वो अपने को लगाना होता है, ताकि उसमें भी अपन अगर बिजली से भी अगर अपन चलाना चाहे तो उसमें भी वायरिंग सिस्टम होता है। तो वो सारा सेटअप जो कंपनी के जो इंजीनियर जो इंस्टॉलेशन करते हैं
वही अपने यहाँ पे करके जाते हैं। तो कंट्रोलर लगाना होता है और कंट्रोलर की जो प्राइस है वो लगभग 15 से 18,000 रुपये के अप्रॉक्स आती है। और जो सोलर प्लेट है उसका जो खर्चा है वो आपका 80 से 90,000 रुपये के अप्रोक्सीमेटली आता है, राइट। वो डिपेंड करता है कि कितने वाट की कितनी प्लेटें अपने लग रही है और उस पर गारंटी वारंटी जो पीरियड होता है उसके हिसाब से प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। और इसके अलावा जो अपन लगाते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर, इसके साथ में एक स्ट्रक्चर लगता है जो कि प्लेटों को थामे रखने के लिए आपने बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए देखे होंगे। तो स्ट्रक्चर पहले अपना फाउंडेशन लगता है, फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रक्चर सेट होता है और स्ट्रक्चर के ऊपर जो है 9 या 10 प्लेट अपन सेट करके देते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर वो एक ही लगता है और उसमें भी प्राइस में थोड़ा सा वो डिफरेंस रहता है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको लगभग 12 से 15,000 रुपये के बीच में आपको पड़ता है। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर अपन बात करें तो मोटर लगती है जो कि AC/DC होती है। AC/DC मोटर अपन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जैसे सपोज कीजिए अगर कभी मौसम 2 से 3 दिन तक लगातार खराब रहा तो फिर क्या होगा कि सोलर जो है वो पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन पूरा जो एनर्जी का अपना सोर्स है वो सूर्य है। अगर सूर्य 2 से 3 दिन अगर नहीं निकलता है तो एनर्जी जनरेट करने में वहां पे दिक्कत आती है। उस कंडीशन में अपने पास में ये सुविधा रहती है कि अगर अपने पास में लाइट का कनेक्शन है तो उससे भी अपन जो है बिजली जनरेट कर सकते हैं, अपनी जो जरूरत है अपन उससे भी पूरी कर सकते हैं। इसलिए अपन जो मोटर लगाते हैं वो AC/DC की लगाते हैं जो कि आपको लगभग 26,000 रुपए की आपको पड़ती है। और मोटर पे आपको 10 साल की गारंटी मिलती है, यानी कि 10 साल तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मोटर कुछ भी उसमें खराबी आ जाती है तो वो आपको पीस टू पीस चेंज करके देंगे, राइट। यानी कि जो पर्सन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हम इंस्टॉल करते हैं, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है 10 साल तक। कंट्रोलर की भी जो है अपनी 25 साल की गारंटी आती है। कंट्रोलर भी अगर एक बार अपन ने लगा दिया तो 25 साल तक आपको बिल्कुल भी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर उसमें कुछ भी खराबी आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो सारा आपका जो है कंपनी के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो आपको पूरा जो है अपना प्लांट वापस से नया इंस्टॉल करके आपको वो देती है। अच्छा, दूसरी चीज पाइप रस्सा केबल। पाइप रस्सा केबल की अगर अपन बात करें दोस्तों तो वो अपन टेक्समो की लगाते हैं, क्योंकि टेक्समो की जो है सर्विस बहुत अच्छी है और क्वालिटी वाइज भी देखें तो बहुत ही जबरदस्त वो आपको जो है लॉन्ग टर्म तक वो चल सकती है। तो पाइप रस्सा केबल 6 mm की जैसे वो आती है, 4 mm की आती है और रस्सा 6 mm का आता है। तो उसके हिसाब से वो प्राइस जो है उसमें तय की हुई होती है और 400, 200, 500 फीट के हिसाब से वो उसमें अलग से अपना जो भी आपकी बोरिंग की जो गहराई रहती है वो उसके हिसाब से अपन लगा के देते हैं। अपने पास में जैसे 3 HP का नॉर्मल जो आइडियल प्लांट जो अपन रखते हैं वो 400 फीट तक का जो है अपन उसमें कवर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर आप पाइप लेते हैं तो 400 फीट का जो पाइप लगाने का जो आपका खर्चा आता है वो अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपये का आता है। और यही रस्सा और केबल की अगर मैं बात करूँ तो वो 7,000 रुपये का आपका उसमें जो है 400 फीट में वो उसमें जो अपन प्लांट लगाते हैं 3 HP में उसमें वो इंक्लूड हो जाता है। और ये 4-5 चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर करी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों सोलर लगवाने का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार ही पैसा लगता है, लेकिन अपने को सर्विस जो है वो काफी समय तक मिलती है। अपन ये नहीं कह रहे कि लाइफ टाइम तक मिलती है, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है हर एक चीज का काम करने का। तो उसी तरह से 28 साल 50 साल जो भी टाइम पीरियड होता है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी पर्सन सोलर आपको इंस्टॉल करके दे रहा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। सो अच्छा, ये तो हो गई अपना 3 HP का प्लांट की बात। अगर इसके अलावा 5 HP का है तो उसमें जो है प्राइस जो उसमें बढ़ती है, पाइप रस्सा केबल जो है वो उसमें सेम रहता है, लेकिन मोटर की जो है वो प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा आउटपुट जो है वो उसमें ज़्यादा लेना होता है। और कंट्रोलर की जो है वो उसमें रेट बढ़ जाती है। स्ट्रक्चर जो है उसमें 2 स्ट्रक्चर जो है उसमें लग जाते हैं, क्योंकि 5 HP के प्लांट में जो है ऑलमोस्ट 16 प्लेटें आपके लगती है और 16 प्लेटों का 8-8 स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 स्ट्रक्चर उसमें सेट हो जाते हैं। तो वो कोटेशन के हिसाब से वो जो भी बनता है सिस्टम के हिसाब से वो उसमें लगा के आपको दे दिया जाता है। अब बात आती है सब्सिडी की, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि गवर्नमेंट खुद जो है वो सोलर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में भी पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं रह पाती। इसलिए आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जैसे
अभी भी जो है हमारे जिस रूम में मैंने ये वीडियो शूट किया है, अभी भी यहाँ पे लाइट का जो है बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत मतलब कटौती बहुत ज़्यादा होती है। और कटौती करने का कारण क्या है कि गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर आपूर्ति नहीं है, राइट। तो आपको ये चीज़ जो है, अच्छा इसमें भी अपना सबसे बड़ा फायदा होगा कि जब भी गवर्नमेंट की कटौती करेगी तो अपने को उस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने सोलर लगा रखा है, यानी कि जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, उसकी वजह से अपने को यहाँ पे जो है बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे अपने को मिलता है। तो दोस्तों सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रही है। तो अपन जो सब्सिडी देते हैं दोस्तों सोलर पे, वो अपन 40% सब्सिडी जो है अपन चढ़ा के देते हैं। चढ़ा के देने का मतलब ये है कि जैसे जो भी बिल के हिसाब से जो भी पेमेंट बनता है, वो पेमेंट जैसे अपन सोलर लगा के अपन जो है मोटर अपन चालू करके देते हैं या घर पे अपन इंस्टॉल करके देते हैं, तो वो पेमेंट पार्टी को पार्टी से हमें पूरा लेना होता है। क्योंकि सोलर जो सरकार है वो डीलर को ये अथॉरिटी नहीं दे रही है कि आप जो है पेमेंट काट के आप सोलर लगाओ, राइट। वो अथॉरिटी किसान या पर्टिकुलर जो पर्सन सोलर लगवा रहा है उसी पर्सन के पास में है। जबकि ड्रिप, जैसे अगर इसकी बजाय अगर मैं ड्रिप की बात करूँ तो ड्रिप में जो 50% सब्सिडी है वो हम काट के दे देते हैं, यानी 50% जो पैसा है वो काट के किसान को अपन लगा के दे देते हैं। लेकिन ये अथॉरिटी अभी तक गवर्नमेंट ने सोलर में नहीं दी है, वरना वो भी 40% अपन काट के फिर सामने वाली पार्टी को अपन लगा सकते थे, राइट। तो 40% सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है, उसका एक प्रोसीजर रहता है, वो सब्सिडी भी आपको हम ही चढ़ाकर देते हैं, यानी कि आपको पूरा जो है कंप्लीट आपको इंस्टॉल कर देंगे। सब्सिडी के लिए भी आपको फाइल जो है हम इंस्टॉल जो है वो ऑनलाइन गवर्नमेंट की जो साइट है उस साइट पे अपन चढ़ा के देते हैं। और सब्सिडी का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने का होता है, कि 3 से 4 महीने में जो भी 40% के हिसाब से जो भी आपका अमाउंट बनता है वो रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये था दोस्तों प्रोसेसर जो अपन ने बात करी 3 HP का, राइट। 3 HP में जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस गहराई में आ सकता है, या अगर आप अलग कंपनी की अगर आप लगाओ तो उसमें प्राइस में डिफरेंस आ सकता है। बाकी मैंने जो आपको प्राइस बताई है वो UTL की मैंने आपको बताई है, क्योंकि UTL को पर्सनली मैं खुद बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है, राइट। सो ये जानकारी आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर थोड़ी सी ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन किसान भाइयों को जिसको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।